हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक का लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक ना। तो लेटरल एंट्री जो 2020 में फॉर्म अप्लाई किए हैं उन लोगों के लिए है। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले ये कंफर्म कर दें कि लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे वो 12th बेसिस पे भरे होंगे। लेटरल एंट्री दो बेसिस पे भराता है, एक 12th बेसिस पे और एक ITI बेसिस पे। तो दोनों बेसिस पे जो भी भरे दोनों सेम रहता है, दोनों में से किसी का एग्ज़ाम नहीं होगा, बस बातें ख़त्म हो गया। और दूसरा, तो आखिर किस बेसिस पे सिलेक्शन करवाएगा? तो सिलेक्शन करवाएगा मेरिट बेसिस पे। देखिए, जो इस नोटिस में, ये नोटिस आया ऑफिशियल नोटिस है, इस नोटिस में जो मेन बातें हैं ना, वही बातें हम आप लोगों को निकाल कर बता दे रहे हैं। ठीक ना। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम तो नहीं होगा, मेरिट कैसे, सॉरी, सिलेक्शन कैसे लेगा? मेरिट बेसिस पे। अब मेरिट बेसिस पे देखिए, आप लोगों को करना क्या है, आप लोग साइट पे जाइएगा, ऑफिशियल साइट पे नीचे हम लिंक दे देंगे, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे जाइएगा और आप लोगों को मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। और अगर मार्क्स नहीं अपलोड किए, जैसे जिस समय फॉर्म भर रहे थे तो उस समय बहुत लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं आया था, तो उस समय आप लोग मार्क्स नहीं अपलोड कर पाए होंगे, या जो आप लोग का मार्कशीट है वो अपलोड नहीं कर पाए होंगे। तो आप लोग मार्क्स और मार्कशीट दोनों, मार्कशीट तो अपलोड करना होगा और मार्क्स लिख देना होगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, जो 12th बेसिस पे, जो, देखिए यहाँ पे इसको बहुत गौर से देखिएगा, सुनिएगा कि जो 12th बेसिस पे फॉर्म भरे हैं उन लोग, जो 12th बेसिस पे लेटरल एंट्री का फॉर्म भरे, उन लोग 12th का ही मार्कशीट अपलोड कीजिएगा और किसी का भी मार्कशीट अपलोड नहीं करना है। ठीक ना। 12th का ही मार्कशीट अपलोड करना। और जो ITI बेसिस पे फॉर्म भरे हैं, ITI बेसिस पे जो क्वालिफिकेशन दे के और फॉर्म भरे हैं, उन लोगों को भी मार्कशीट अपलोड करना है अपना। ITI वाला जो फाइनल मार्कशीट आता है ना, फाइनल मार्कशीट में आप लोग देखिएगा जिसमें लिखा हुआ रहता है एग्रीगेट मार्क्स एवरेज करके निकाला हुआ रहता है ना, जो फाइनल, ये नहीं कि सेमेस्टर वाला, नहीं वो नहीं, जो फाइनल हम लोग को जो निकल जाता है ना, वो वाला मार्कशीट अपलोड करना है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि हाँ इतना परसेंटेज से आप पास हो गए हैं, वो वाला मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक ना। जो फाइनल मार्क्स आता है वो वाला अपलोड करना है। तो आई होप 12th वाला और ITI वाला दोनों का कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा मार्कशीट हम अपलोड करें। तो जो फाइनल मार्कशीट आ रहा है वो वाला अपलोड करना है। ठीक। अब देखिए, इसमें क्या क्या कुछ कुछ ऐसे ही बातें लिखी हुई है कि कोरोना के चलते, इसको कोविड-19 के चलते एग्ज़ाम टाल दिया गया है। ये जो 2020-21 का सेशन था उसको टाल दिया गया है इसमें। और वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है। और फिर दिया हुआ है कि पार्षद का जो ये इसका ऑफिशियल है, उस वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे अपलोड कर देना है सारा चीज़ ना। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उन लोगों का ना फिर से फॉर्म भरने का समय दिया हुआ है, तो फिर से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी डेट दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको लॉगिन करना है सबसे पहले, और प्रतिशत अवश्य में दर्ज करें, और जो भी परसेंटेज था वो परसेंटेज वहाँ पे लिख देना। उसके साथ साथ मार्कशीट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड कर देना। और आवेदकों द्वारा प्राप्त प्रतिशत की जांच, और अगर मान लीजिए कुछ में भी फॉर्म में गलती हो गया है, त्रुटि हो गया, तो उसको भी आराम से आप लोग सुधार सकते हैं। ठीक ना। और इसमें आप लोगों को ना कुछ वैसा दिया हुआ तो नहीं है। और फिर इसमें है आप लोगों का डेट दिया हुआ है कि कब से कब तक का क्या क्या होगा। सो देखिए, तो इसमें देखिए फी लग रहा था, जिस समय फॉर्म भर रहे तो उसमें फी लग रहा था 900 रुपया, और महिला कैंडिडेट लोग को या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लोग को 450 रुपया लग रहा था। तो ये तो फॉर्म भरने वाला था। और अगर फिर से फॉर्म भरना, ये देखिए, जो पहले फॉर्म भरे उन लोग मत भरिएगा आप लोग, मतलब जो नए लोग हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए उन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेटरल एंट्री का। और ये पैसा तो नॉन रिफंडेबल है, ये तो रिफंड होगा नहीं। और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। अब देखिए, अब आप लोगों को काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग का चार्ज भी बता दिया। काउंसलिंग का चार्ज 400 रुपया लेगा। किसका? जनरल का, BC1 BC2 का 400 रुपया लेगा। और अगर कोई महिला कैंडिडेट है, SC ST है, तो उन लोगों का 250 रुपया लगेगा। ठीक ना।
और जिस समय काउंसलिंग के बाद आप लोगों का कॉलेज मिल जाएगा, तो जो कॉलेज मिलता है वहाँ पे आवंटन पत्र मिलेगा, जो कॉलेज मिलेगा उसको अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उस समय 1,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। मतलब कि ये सब काउंसलिंग के बाद की प्रोसेस है। तो जब काउंसलिंग का लिंक आएगा उस समय भी एक तरीका आप लोग को बता देंगे। और इसमें ये जो एक्सेप्ट एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग, ये सब काउंसलिंग का डेट आएगा तो उस समय हम लोग देखेंगे कि उस समय कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक क्या क्या होगा शुरू, इसमें ये वाला देखिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन या एडिट या अपलोडिंग ऑफ मार्कशीट, तो मार्कशीट कब से अपलोड होगा, 19/10/2020 से 19/11/2020 से 22/11/2020 के बीच में मार्कशीट ये सब अपलोड होगा। और एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। देखिए मेरिट लिस्ट मतलब एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पहले ही जारी कर देता है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को 24 तारीख को आ जाएगा कि आप लोगों का रैंक कितना आया, मार्क्स बेसिस पे रैंक बता देगा कि इतना रैंक आपका आया, ठीक। फिर ऑब्जेक्शन और प्रोविजनल, अब मान लीजिए कि अगर प्रोविजनल जो रैंक आया है उसमें कुछ आप लोगों को गलती लग रहा है कि हाँ मेरा ज़्यादा परसेंटेज था और किसी का दूसरे का कम परसेंटेज था तो उसको ऊपरे दे दिया, बढ़िया रैंक दे दिया, और मेरा अच्छा परसेंटेज था अच्छा रैंक नहीं दिया, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कब से कब तक, 25/11 यानी 25/26 एक दिन का समय दिया है 5 बजे तक। तो एक दिन का समय मैंने 2 दिन का समय दिया हुआ है। तो और जो वहाँ से ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो। ऑब्जेक्शन करने का तरीका क्या है कि JCECB के पास मेल करना होगा, उसका अपना मेल आईडी है। और फिर देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट कब देगा, 27/11/2020 को फाइनल मेरिट लिस्ट दे देगा। फाइनल मेरिट लिस्ट 27/11/2020 को दे देगा, ठीक। और देखिए अब काउंसलिंग का समय दिया हुआ है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप लोगों को 29 तारीख से शुरू हो जाएगा, 29/11/2020। ये सब ऑनलाइन होगा, सारा चीज़ घर बैठे काम हो जाएगा, आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 19/11/2020 से, फिर मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ चॉइस फिलिंग अप टू, फिर आगे है ये सब डेट, सबका डेट दिया हुआ, इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। यानी देखिए हम काउंसलिंग 19/11/2020 से शुरू हो जाएगा और आप लोग का अलॉटमेंट लेटर कब इशू कर देगा, 6/12/2020 से 9/12/2020 के बीच में सारा चीज़ कर देगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट, अब जो इंस्टीट्यूट आप लोग को मिल गया वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेने का समय दिया हुआ है 6 से 9 के बीच में, यानी 6/12/2020 से 9/12/2020 के बीच में। यानी इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर जिस दिन इशू होगा उसी दिन से आप लोग जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फिर वैकेंसी रिपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल फॉर कंसर्न इंस्टीट्यूट, वही मतलब 9/12 तक वहाँ पे पहुँच जाना होगा। फिर अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला तो सेकंड काउंसलिंग का भी डेट दिया है 12 से 14 के बीच में, यानी 12 से 12 मतलब कि आप लोगों का दिसंबर तक फाइनल कर देगा सारा प्रोसेस। इसके बाद आप 1 जनवरी आराम से घरे बैठ कर मनाइएगा और फिर नया साल से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। यही है आप लोगों का इसमें प्रोसेस, और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो आई होप सारा चीज़ आप लोगों को जानकारी मिल चुका होगा। बहुत लोगों को परेशानी हो रहा था, तो बहुत लोगों का परेशानी हो रहा था। अगर कुछ भी डाउट होगा तो डाउट फिर नीचे कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों का सारा डाउट सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक ना। तो और इसमें आप लोगों का कुछ वैसा तो दिया हुआ नहीं था। एक और चीज़ बता दे रहे हैं कि हाँ अगर कंप्लेन करना है तो कंप्लेन करने का देखिए ये वाला मेल है, ईमेल आईडी ये वाला है, तो इस पर आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए JCECEB बोर्ड ये वाला ईमेल आईडी, इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, JCECE board@gmail.com, इस पर आप लोग कंप्लेन करके ईमेल कर सकते हैं। फिर आप लोग का कंप्लेन का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक। तो बस इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।